हेलो दोस्तों, मैं दिलीप कुमार चौधरी अशोका एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। एक नए सेशन के साथ जो परीक्षा की दृष्टि से अति ही महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर्स जून 2021। ये करंट अफेयर्स का 2 जून 2021 का है। और यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में एक जुनून जगाना पड़ता है, दिल में एक जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनी आशियाना, बोली चिड़िया बार बार भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, किसी काम को अंजाम देने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। दिशा को बदलो, किनारे मिल जाएंगे। तो इस किनारा को पाने के लिए, एक परीक्षा को सिलेक्ट होने के लिए हमें मेहनत, हमें जुनून, हमें हौसला जगाना पड़ेगा। और उसी हौसले के साथ, उसी जुनून के साथ आज का सेशन स्टार्ट करता हूं, जो अति ही परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में ताइक्वांडो में क्वालिफाई करने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी? अब टोक्यो ओलंपिक 2021 में क्वालिफाई करने वाली ताइक्वांडो खिलाड़ी कौन है? तो जितने भी खिलाड़ी हैं वो उनका नाम और किस खेल से संबंधित है, ये हमें जानकारी होना अति आवश्यक है। तो भवानी देवी किस खेल से हैं? तलवारबाजी। किस खेल से हैं? तलवारबाजी। नेत्रा कुम्नन नौकायन। अरुणा तंवर ताइक्वांडो में क्वालिफाई करने वाली पहली खिलाड़ी बने। तो ताइक्वांडो में खिलाड़ी कौन बने? अरुणा तंवर। फवाद मिर्जा घुड़सवारी का खिलाड़ी है। किसके हैं? घुड़सवारी, फवाद मिर्जा। अब मैं आपसे पूछूं, दीपिका कुमारी, अभी वर्ल्ड में उन्हें 2 गोल्ड मेडल मिला है और वह तीरंदाजी का नंबर 1 खिलाड़ी बन गई। कौन? दीपिका कुमारी। कहाँ की है? रांची की है। किस खेल से हैं? तीरंदाजी, आर्चरी। मीराबाई चानू वेटलिफ्टर। विनेश फोगाट किस खेल से हैं? कुश्ती। किस खेल से हैं? कुश्ती। तो पहला टोक्यो ओलंपिक में ताइक्वांडो में क्वालिफाई करने वाली खिलाड़ी अरुणा तंवर। यदि आपसे पूछा जाए कि पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी कौन है जो ओलंपिक में भाग लेगी? न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं जो वेट लिफ्टर हैं, लॉरेन हावर्ड। क्या नाम है? लॉरेन हावर्ड, न्यूजीलैंड की वेट लिफ्टर पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी हैं जो टोक्यो ओलंपिक में भाग लेगी। और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक का जो सॉन्ग है वो क्या है? लक्ष्य तेरे सामने है। क्या है? लक्ष्य तेरे सामने है। और इसको गाने वाले कौन हैं? मोहित चौहान। और ओलंपिक का जो अध्यक्ष है, इनका नाम है थॉमस वॉक। क्या नाम है? थॉमस वॉक। और इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। तो पहला क्वेश्चन का जवाब अरुणा तंवर। दूसरा, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के किस भारतीय खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? हॉल ऑफ फेम। तो ये राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय दुबई। इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। और इन्होंने अभी आईसीसी में
हॉल ऑफ फेम में हमारे एक भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया है, उनका नाम है बीनू मनकर। बीनू मनकर। अभी तक भारत के 7 खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। कितने खिलाड़ी को? 7 खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। कौन कौन खिलाड़ी हैं? सुनील गावस्कर, कपिल देव, बिशन सिंह बेदी, अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और अशोक मनकर, ये 7वां खिलाड़ी है। तो हॉल ऑफ फेम में भारत के जो 7 खिलाड़ी हैं इनका नाम। अभी टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाली अति महत्वपूर्ण है जो शेफाली वर्मा, उन्होंने टेस्ट मैच के दोनों पारी में अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। कौन बनी? शेफाली वर्मा। और सबसे अच्छी बात कि 21वीं सदी का महानतम बैट्समैन सचिन तेंदुलकर को बनाया गया। किसे बनाया गया? सचिन तेंदुलकर को। और यदि पूछे महानतम गेंदबाज कौन है? मुथैया मुरलीधरन। कौन है? मुथैया मुरलीधरन। तो ये दूसरा क्वेश्चन का सही आंसर है बीनू मनकर। थर्ड, B3W बिल्ट बैक बेटर का संबंध किससे है? तो B3W बिल्ट बैक बेटर का संबंध किससे है? ऑप्शन है सार्क, बिम्स्टेक, G7, G20। तो B3W अभी यूके में G7 की बैठक हो रही है, उसमें उससे संबंध है B3W बिल्ट का। सार्क में कितने देश हैं? 8 देश हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। और कौन कौन देश हैं? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और नेपाल, 8 देश है। तो सार्क, बिम्स्टेक में कितने हैं? 7। बिम्स्टेक में 7 देश हैं। तो B3W बिल्ट बैक बेटर का संबंध G7 से है। G7 में कितने देश हैं? 7 हैं। पहले हम लोग बताया था GF गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ। J से जर्मनी, F से फ्रांस, J से जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा और 1 2 3 4 5 6 7 E से इंग्लैंड, 7 देश। इसकी बैठक कहाँ हो रही है? इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में। G20 का अभी 2021 में बैठक हो रही है, होगी इटली में। 2022 का कहाँ होगा? इंडोनेशिया में। और 2023 का हमारे यहाँ इंडिया में होगा G20 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है G7। नफ्ताली बेनेट कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? नफ्ताली बेनेट नाम सुने होंगे। ये कहाँ के बने हैं? ये इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के बने हैं? इजराइल के। तो इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नफ्ताली बेनेट। और ऑप्शन में है ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान, ईरान की मुद्रा तोमांग। और ईरान में भी नए राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम है इब्राहिम रईसी। क्या नाम है? इब्राहिम रईसी। कहाँ के बने हैं? ईरान के। सीरिया के राष्ट्रपति कौन है? बशर अल असद। बशर अल असद सीरिया के हैं। और मॉरिशस, ये मॉरिशस के अभी जो
राष्ट्रपति थे अनिरुद्ध जगन्नाथ, उनका निधन हो गया था, वो ये मॉरिशस देश के थे। तो नफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री इजराइल। फ्रेंच ओपन के महिला वर्ग का खिताब किसने जीती? अब फ्रेंच ओपन कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? 4 होते हैं। कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? 4। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो अब जो फ्रेंच ओपन हुआ है ये क्ले कोर्ट पर होता है, और क्ले कोर्ट का बादशाह कौन है? राफेल नडाल। तो प्रश्न है फ्रेंच ओपन के महिला वर्ग का खिताब किसने जीती? इस महिला वर्ग का खिताब जीतने वाली है बारबोरा क्रेसिकोवा। कौन है? बारबोरा क्रेसिकोवा। इसने किसको हराया? पेविसुचेनकोवा को। ये बारबोरा क्रेसिकोवा कहाँ की रहने वाली है? चेक गणराज्य की। चेक गणराज्य की। यदि आपसे पूछे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता, तो नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका कहाँ की है? जापान की है। और इन्होंने किसको हराया? जेनिफर फ्रेडी। किसको हराया? जेनिफर फ्रेडी। ये कहाँ की है? अमेरिका की है। यदि आपसे पूछे फ्रेंच ओपन के पुरुष वर्ग में खिताब किसने जीता, तो वो पुरुष वर्ग के खिताब नोवाक जोकोविक ने जीता। किसने जीता? नोवाक जोकोविक ने। और किसे हराया? सिटसिपास, एक ग्रीक के खिलाड़ी हैं सिटसिपास, इन्होंने हराया। यदि फिर आपसे पूछे ऑस्ट्रेलियन ओपन का 2021 का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविक ने। किसने जीता? नोवाक जोकोविक। तो फ्रेंच ओपन के महिला वर्ग का खिताब बारबोरा क्रेसिकोवा। गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है और हर एक डिपार्टमेंट से एक एक प्रश्न है। अब युद्ध अभ्यास आपकी परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, और ये ज़्यादा नहीं 10-12 युद्ध अभ्यास है जो वही घूम फिर के परीक्षा में आते हैं। तो गरुड़ शक्ति, अब युद्ध अभ्यास क्या है? गरुड़ शक्ति किसके साथ होता है? इंडोनेशिया के साथ होता है। आपसे यदि पूछे संप्रीति बांग्लादेश के साथ एक और अभ्यास होता है, शांति अग्रसेन बांग्लादेश, मैत्री श्रीलंका, मित्र शक्ति आपका कहाँ पे होता है? श्रीलंका। और सूरज किरण होता है नेपाल। वज्र प्रहार अमेरिका। मालाबार क्वाड देशों के बीच में होता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया। अजय वारियर इंग्लैंड। वरुण गरुड़ शक्ति फ्रांस के साथ होता है। वरुण है नेवी का, गरुड़ है एयर का और शक्ति है आर्मी का। ये हमारे फ्रांस के बीच में होता है। तो गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच में है? इंडोनेशिया। रूस के बीच में क्या है? इंद्र है रूस के बीच में। ठीक है, तो इसका जवाब है इंडोनेशिया। आज़ादी पुस्तक के लेखक कौन है? आज़ादी पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। अब ये 4 ऑप्शन है, BS नायपाल, सलमान रश्दी, अरुंधति राय, अरविंद अडिगा। ये 4 के 4 महानतम साहित्यकार हैं। BS नायपाल का किताब का नाम इन ए फ्री स्टेट। क्या? इन ए फ्री स्टेट। सलमान रश्दी की किताब का नाम मिडनाइट चिल्ड्रेन। मैन बुकर प्राइज, ये जो 4 के 4 मैन बुकर प्राइज इन्हें मिला हुआ है। सलमान रश्दी मिडनाइट चिल्ड्रेन, अरुंधति राय आज़ादी और गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। अरविंद अडिगा के नाम किताब का नाम है द व्हाइट टाइगर। तो आज़ादी पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय। इनकी एक और पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। तो ये परीक्षा में आ सकता है कि आज़ादी पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? अब सूचकांक का कोई ना कोई क्वेश्चन एक आता ही है। सूचकांक में क्या है? भुखमरी है, शांति है, SDG है,
तो अब ये पूछ रहा है वैश्विक शांति सूचकांक। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान इसमें 135 है। कितना है? 135 है। 63 इज डूइंग बिजनेस में, 139 खुशहाली में, 94 भुखमरी में और एसडीजी में 117। यदि आपसे पूछे इंटरनेट 49, इंटरनेट में 49, 84 पासपोर्ट में, तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान है 135, 135। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से कोई ना कोई क्वेश्चन टकराता ही है। एक दिवस, ये दिवस कौन सा, क्यों मनाया जाता है? रक्तदान दिवस। तो रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 जून को। 21 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। 23 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 29 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस। ये हमारे महान पीसी महालनोबिस के जन्मदिन के ऊपर 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। जून के महीने में 1 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे। 2 जून को क्या मनाया जाता है? तेलंगाना दिवस। 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। 17 जून को क्या मनाया जाता है? मरुस्थलीय एवं वन रोकथाम दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 20 जून को शरणार्थी दिवस। 23 जून को ओलंपिक दिवस। 29 जून को सांख्यिकी दिवस। 29 जुलाई को टाइगर दिवस। 29 अगस्त को खेल दिवस। 22 मार्च को जल दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 22 मई को जैव विविधता दिवस। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन दिवस के बारे में और दिवस की जो जानकारी है आपको रखनी है। 25 जून 2021 को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंटेस्ट 2020 में कौन सा राज्य स्टेट अवार्ड श्रेणी में शीर्ष था? अब स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020, तो आपको जानना होगा कि ये उत्तर प्रदेश को मिला है। किसको मिला है? उत्तर प्रदेश। स्मार्ट सिटी अवार्ड कंटेस्ट 2020 उत्तर प्रदेश को मिला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एक बार फिर हम रिवीजन कर लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक में ताइक्वांडो में क्वालिफाई करने वाली खिलाड़ी कौन बनी? अरुणा तंवर। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी में किस खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? बीनू मनकर को। B3W बिल्ड बैक बेटर, B3W बिल्ड बैक बेटर का संबंध किससे है? G7 से है। किससे है? G7 से है। नफ्ताली बेनेट कहाँ के प्रधानमंत्री बने? ये बने हैं इजराइल के। फ्रेंच ओपन का महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? ये जीता है बारबोरा केसिकोवा ने। गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास किस देशों के बीच में है? इंडोनेशिया के बीच में है। आज़ादी पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? अरुंधति राय। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 135। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून। 25 जून 2021 को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंटेस्ट में किस राज्य को राज्य की श्रेणी में यदि पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश, और यदि केंद्र शासित के लिए पूछा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़। कौन सा? चंडीगढ़। और यदि आपको पूछे कि शहर में, तो शहर में आपको सूरत और इंदौर। तो ये 10 का 10 क्वेश्चन। और अब आप एक बार इसे फिर रिवीजन कर लेंगे। ये जून का अति महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स है। और अंत में जाते जाते मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ दोस्तों कि दीपक सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा तेज नहीं मुझ में, हेलो, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने तुम मुझे कब तक रोकोगे? तो तुम मुझे कब तक रोकोगे? ये आपको रुकने का समय नहीं है, चलते रहने का है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं एक नया टॉपिक लेके आऊँगा। धन्यवाद।